बोला कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये है डायग्राम, है ना। चलिए बना के दिखाते हैं। 15 नंबर है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। चलिए ये है अपना छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे। ABC ये गिवन है। देखिए ABC त्रिज्या है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है और ये 14 है, ठीक है। इतना ही गिवन है। चतुर्थांश BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ध्यान से देखें, ये BC को व्यास माना गया है, BC को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। और हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, अगर किसी तरीके से मुझे ये पता चल जाए तो क्या करूँगा, अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल में से हम ये देख रहे हैं कि इतना जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स वृत्तखंड, वृत्तखंड है, वृत्त का एक खंड है ना छोटा सा, ये वाला पार्ट। अगर ये अर्धवृत्त में से अगर मैं जितना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये छोटा वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो क्या हमारा यही बच जाएगा क्या, बिल्कुल ये छायांकित भाग हमारा बच जाएगा। इसका मतलब मुझे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस सेगमेंट का एरिया यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए पहले BC। अब BC तो गिवन है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है तो देख रहे हैं कि ये बेस है, ये आधार है बेस, ये परपेंडिकुलर लेन लंब है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। यानी पाइथागोरस का यूज़ कर दें तो हमारा ये पता चल जाएगा। तो चलिए वही निकालते हैं, BC फाइंड करेंगे हम। तो हम पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, BC का स्क्वायर हम देख रहे हैं, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, देखिए BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB का स्क्वायर ध्यान से देखेंगे 14 है, 14 का स्क्वायर, AC है 14, तो 14 का स्क्वायर है ना। 14 की स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है ना। 196 प्लस 196 हो जाएगा। और ये BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर राइट। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दें, 6 6 12 कैरी 1 9 9 18 19 कैरी बचा 1 और 1 1 2 1 392, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा 392। अब इसका हमें रूट से बाहर निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, 2 से काट दें 2 चौका 8 और 2 9 18, 7 से काट देंगे 7 7 49, 7 से कट जाएगा एक बार में। कितना निकल के एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, तो 7 दूना 14 और रूट 2, 14 रूट 2 बन गया। यानी BC अपने पास आ गया है 14 रूट 2। ध्यान से देखेंगे BC क्या था, व्यास था। BC जो था ये व्यास था किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का ये व्यास था, ठीक है ना। और ये आया 14 रूट 2, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगा 14 रूट 2/2 यानी 7 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। जो त्रिज्या आया इसका 7 रूट 2 आया। अब ज़रा देखेंगे, अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फाइंड, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा वृत्तखंड कौन सा है, ये वृत्तखंड जो है ये वाला है, हिस्सा है ये वाला छोटा वाला, ठीक है ना।
अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं। पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 2। अर्धवृत्त है तो अपान 2 कर दिए वृत्त के क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पहले थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। यही होता है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है ना। चलिए त्रिज्यखंड में से हम ये वाला माइनस कर देते हैं, राइट है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 लिखिए। आर कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है ना, तो इसका BC का आधा कितना आया था 7√2 आया था, है ना। देखिए यहाँ पे रेडियस आया 7√2 और देखिए 7√2 क्यों 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 7√2। ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू क्या आएगा, थीटा 90 आएगा। यहाँ लिख सकते हैं थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा 90 रखिए 90, यहाँ 360। ठीक है ना। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना आया है, आर इस वाले देखिए ध्यान से, जब इसका हम एरिया निकाल रहे हैं ये वाले का, तो हम क्या आर ये वाला लेंगे 14 लेंगे, तो 14 × 14 कर देंगे। ठीक है। माइनस 1/2 आर क्या लेंगे 14 ही लेंगे, क्योंकि ये वाला आर लेंगे। ठीक है ना। तो 14 × 14 और साइन थीटा यानी साइन 90, थीटा के प्लेस पे कितना 90 डिग्री। ये वाला आर 14 आप समझ पा रहे हैं ना, क्यों ये 14 ले रहा हूँ, क्योंकि इसका हमें एरिया चाहिए ना, इस वाले एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिज्यखंड में से, इस पूरे त्रिज्यखंड में से मैं ये त्रिभुज को मैं माइनस कर दूंगा। तो वही तो किया हूँ, त्रिभुज को माइनस किया है। ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे √2 2 हो जाएगा और 22 का इसमें गुणा है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए एक नीचे 2 बचा था ना, पाई का वैल्यू 22/7 और ये 2 अभी नीचे बाकी था, तो 2 लिखेंगे ना इसको। इस 2 से ध्यान से देखेंगे, ये देखिए √2 2 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। ठीक है ना। और 7 बचा, 7 का इधर गुणा करेंगे 22 में, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 आया, राइट है। और माइनस देखिए तो 154 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करिए इसको। देखिए 9 चौका 36, कट के 4 आया। 4 से ज़रा इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11 बार में कट गया। ठीक है ना। और 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14 और 7 से इसको 7 को काट दीजिए, कट गया। ठीक है, कट गया। तो 14 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, 14 × 11 तो कितना आएगा 1 4, 154 आ गया। ठीक है ना। और माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 7 14 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है ना। तो 14 × 7, 14 7 98 होता है। ठीक है। ऐसा 90 का मान 1 हो गया, तो बस इतना ही। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 154 माइनस, इसको माइनस करें। देखिए 14 में से 8 गया, 8 6 14। ठीक है ना। 6 बचेगा, यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया, 9 5 14 यानी 56 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से माइनस कर दें, 14 में से 6 जाएगा, 8 6 14। ठीक। यहाँ पे 4 बचा, यानी 14 में से 5 से जाएगा 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना फाइनल आंसर है। 9वां नंबर बोला है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच बनिष्ठ है। देखिए ये है अपना डायग्राम और इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये वर्ग है। कैसे वर्ग है, क्योंकि 8 इधर है, 8 8 8 8 8 सेंटीमीटर का सब साइड है, इसका मतलब ये वर्ग है। और वर्ग में जो है कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। देखेंगे इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे करेंगे चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये अपना डायग्राम 8 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। बी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा होगा। ठीक है।
और ये देखिए ये कोई डिज़ाइन इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, ये पूरा डिज़ाइन है, ठीक है ना। इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कैसे ये फाइंड आउट हो पाएगा। इसको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको तोड़ के एक और डायग्राम बनाऊँ, देखिए मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको त्रिज्यखंड के रूप में बना दूँ, देखिए त्रिज्यखंड कैसे बन रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इसकी अगर मैं बात करूँ इतने की, तो ध्यान से देखेंगे ये त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड, है ना। लेकिन कहाँ तक त्रिज्यखंड बन रहा है ये पूरा हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। और ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक, यहाँ तक ये त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है ना। त्रिज्यखंड तो बना, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से केवल इतना ऊपर वाला ये पार्ट है ना, नीचे वाले का मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बीच से ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ध्यान से देखेंगे जितना पार्ट ये वो इतना है, ये इतना पार्ट, उतना ही पार्ट ये वाला भी है ना। तो अगर मैं एक पार्ट का इतना का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसका दोगुना कर दूँ, तो ये भी आ जाएगा। तो यानी दो छायांकित बन रहे हैं, एक तो इतना और एक इतना, तो दोनों एक का निकाल दो, उसका डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक का हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, राइट। और ये देखिए यही तो लाइन है, जो ये वाली लाइन है वो ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया, और ये हो गया अपना छायांकित भाग, और ये त्रिज्यखंड बन रहा है, राइट है। और ध्यान से देखेंगे ये जो है इतना, अगर नीचे बना दूँ तो ना इतना ही बनेगा, बिल्कुल, है ना। तो इसका निकाल के, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसी का 2 गुना कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन पहले समझ में आएगा ना तो आप बिल्कुल बेहद ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है। तो चलिए ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड बन गया, ये है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है क्या? बिल्कुल सही है, वही काम करेंगे अब। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। जो गिवन है पहले लिखेंगे। यहाँ पे त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर, और थीटा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए हम क्या करें? देख रहे हैं कि ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश कह सकते हैं। चलिए चतुर्थांश ले लेता हूँ, चतुर्थांश भी तो है, ये वृत्त का एक चौथा हिस्सा है। तो चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, बस। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r² माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है? आधार देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का आधार 8 है, और ऊंचाई देख रहे हैं क्या है? 8 है, ठीक है। तो इतना मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 90 बन रहा था, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 रखिए। आर का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 × 8, और नीचे बट्टे क्या है? 4, ठीक है ना, माइनस वो 1/2, और यहाँ पे 8 × 8, ठीक, काटा पीटी कर दिए। 4 दूना 8 और 2 चौका 8, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, तो 22 × 8 दूना 16 और बटे नीचे 7, माइनस 8 चौका 32, कितना हो गया? 8 चौक 32, इसके बटे 1 कर लीजिए, ठीक। देखिए 22 का गुणा 16 में करेंगे। 22 × 16 देखते हैं कितना हो रहा है? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, और 22 से कम 22, 2 3 2 5, 2 1 3, 352, ठीक है। ये बराबर देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 13, 22 से कम 22, 3 2 5, 2 1 3, 352/7 माइनस यहाँ पे 32/1, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए एक दोनों का एलसीएम 7, 352 माइनस, अब इधर 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैंने क्या बताया? यहाँ पे इसका 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 352 ऊपर आएगा, 7 से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 7 दूना 14 और 7 × 21, 1 22, ठीक है, इतना आ गया।
अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 2 में से 4 जाएगा ना, 12 से 4 जाएगा, 8 4 12, ठीक है ना। यहाँ 4 बचा, 4 से 2 गया तो 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 बच गया, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट आंसर। तो यहाँ पे जो एक भाग का क्षेत्रफल आया, ध्यान से देखेंगे किसका आया है, केवल इतने का आया है ना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। लेकिन जितना ऊपर है उतना भी नीचे है, इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये इतना भी और होगा ऐसे करके, और ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर इतना ही ऊपर इस तरह से बनेगा, इधर से बनेगा, तो ये इतना पार्ट ढक जाएगा, और अब ये इतना पार्ट ऐसे आएगा, ठीक ना। इधर से ऊपर से देखेंगे तो ये इतना पार्ट निकालेंगे तो सेम टू सेम इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा, इसका और इसको दोनों को ऐड करें तो पूरा आ जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यही जो लाए हैं, तो पूरा जो डिजाइन का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में, 128 × 7 में, बस 8 दूना 16 और 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे डिजाइन था, ये इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। पहले मैंने कितना पार्ट निकाला था, इतना पार्ट निकाला है, इसी का 2 गुना कर दिया, बस इजी क्वेश्चन था, बस देखने में हार्ड था। तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, और हमने 12.3 को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। 16 क्वेश्चन इसमें था, 16 क्वेश्चन मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। ये अपना 5वां पार्ट था, 5 पार्टों में ये पूरा मैंने ख़त्म किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का अपना प्यार बनाए रखेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।